हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आप सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए जी। आ जाओ भाई। आवाज एकदम परफेक्ट है। आवाज आ रही है एकदम। आज बहुत ठंड हो गई है सर है। हाँ, ठंड ज्यादा है आज। वो कहते हैं ना, इतनी ठंड है कि सूरज भी दुहाई मांगे। इतनी ठंड है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। हैशटैग राहत साहब। ये राहत साहब की लाइनें थी। ठीक है। सो मेरे दोस्त, अपने परिवार अपनों की अहमियत पहचानिए। ठीक है। हर मुश्किल में जब भी लाइफ अच्छी गुजर रही होती है ना, तो हमें बड़ा मजा आ रहा होता है। अकेले अकेले में होता है ना, बचपन से आप जब आपको आपका खिलौना मिल जाता है तो बच्चा माँ बाप को भूल जाता है, खिलौने के साथ खेलता रहता है। फिर जैसे ही वो मेले में जाता है, माँ बाप का हाथ छोड़ के पूरा मेला देखने की कोशिश करता हो, कहता है पूरा मेला मैं देख लूं, माँ बाप साइड में। ऐसे जब थोड़ा सा जवान होता है, उसके दोस्त बनते हैं स्कूल में, तो फिर उसको भाई साहब वो दोस्ती यारी अच्छी लग रही होती है, कहता है माँ बाप साइड में। फिर थोड़ा और जवान होता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाता है, फिर उसको लगता है सारी दुनिया ही गई भाड़ में, बस मैं अकेला ही ठीक हूं। ठीक है। अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो नौकरी लगाता है, नौकरी जैसी लगता है उसको पैसा मिलता है। फिर वो कहीं ना कहीं इस अपने भ्रम में टूट जाता है कि पैसा है, जिंदगी है, मस्तानी लाइफ है। फिर कहीं ना कहीं वो माँ बाप को भूल जाता है। लेकिन इस मस्त सी जिंदगी में जब कभी भी उसका दिल टूटता है, चाहे वो ब्रेकअप से टूटे, चाहे वो जॉब में कुछ हो जाए, चाहे वो खिलौना टूट जाए, चाहे वो मेला घूमने के बाद थक हार कर घर लौटना चाहे, तब उसको अपने याद आते हैं। तब उसको एहसास होता है कि कीमत अपनों की है, कीमत उस ऐश्वर्याम की जिंदगी या उन पैसे की या उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की या उस मजे की नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिएगा, जब कभी भी आप लाइफ में खुशी और गम उन दोनों में ही अपनों को याद रखते हैं ना, तो लाइफ आसान हो जाती है जीने के लिए, क्योंकि खुशी और गम 100% लाइफ में आना तो तय ही है। इसीलिए याद रखना। ठीक है। ऐसा कुछ भी ना करें कि किसी नए के आ जाने से आप पुरानों की अहमियत को भूल जाएं। चाहे वो नया जॉब, ठीक है, चाहे वो नई शादी, कुछ भी हो, हमेशा अहमियत अपनों की हमेशा होती है। क्योंकि खुशी में भले ही लेट हो जाए, लेकिन गम में सबसे आगे तुम्हारे साथ अपने ही खड़े। तो हैशटैग मॉर्निंग मोटिवेशन से आज की कहानी को हम करते हैं शुरुआत। ठीक है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और करते हैं शुरुआत। एंड थैंक यू सो मच आप सबके जो है प्यारे से व्यूज के लिए। ट्रेंड में 40-41 पे वो वीडियो भी पहुंच गई। हमने बुक को एक छोटी सी मैंने, ठीक है, बुक लॉन्च रखा था, जिसमें जो भी हमारी टीचर्स आसपास रहते थे, बेटा कई टीचर्स हमारे ऐसे हैं, जैसे बच्चे कहते हैं सर सभी टीचर्स को बुलाते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, तो जो आसपास हमारे टीचर्स रहते हैं उन सबको मैंने बुला लिया था और आपसे रूबरू करा दिया था। आपने देखी होगी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा। ठीक है। चलिए जी, आइए सर, अब कहानी को करते हैं स्टार्ट। और चीजों को देखते हैं हम प्रपोजिशन से, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो हमने ये किया था, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। जिस क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने फिर आपको चीजें याद कराई थी। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 20 किया था, और क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने चीजें, ठीक है, ये आपको याद कराई थी, वर्ब्स और वर्ब्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक। हो अब ये 160 तक का मामला है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप मेहरबान कदरदान साथ देंगे। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1।
देखिए, देखो द रिसेंट, ठीक है। अच्छा पहले आप कोशिश कर लेना। देखो एक दो बच्चे ने आंसर टका भी दिया भाई साहब, बिल्कुल सही है, याद आ गया और याद आ गया और याद आ गया। मैंने क्या कहा था? रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, तो विद की बजाय आप वहां फ्रॉम। ऐसे ही था बेटा एब्सटेन फ्रॉम। तो इन सब के साथ क्या है? प्रेपोजिशन फ्रॉम फिक्स है, ना कि विद। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मेहरबान कर देना। अक्वल, एक झगड़ा है, अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स, 5 आदमियों के बीच झगड़ा है मेरे दोस्त। 5 के लिए बिटवीन ना लगा के हमारे यहां अमंग लगाते हैं, और आपके यहां भी अमंग है? चलो। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन। बेटा प्रेफर का मतलब होता है सिलेक्शन, नॉट कंपैरिजन। इसलिए मैंने कहा था प्रेफर के साथ देन कंपैरिजन कंजंक्शन नहीं आता, टू प्रेपोजिशन आती है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी, ठीक है, तुरंत से सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त, द इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रॉमिस्ड, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है टू कॉम्पनशेट, हाँ, फॉर द डैमेज टू माई हाउस। कंपनशेट करेगी वो कंपनी डैमेज के लिए जो मेरे घर पे हुआ है। बिल्कुल सही है बेटा, देखो कंपनशेट करेगी किस चीज के लिए? फॉर द डैमेज, डैमेज के लिए। बिल्कुल सही है। कौन सा डैमेज? टू माई हाउस, जो मेरे घर को पहुंचा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर कोई गलती नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम कहेंगे बिल्कुल सही है। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की नजर डालते हैं। 5 में कहता है द ऑब्स्टिकल्स टू विच गांधी जी had to surmount were mostly on the moral and spiritual grounds। अब ध्यान से सुनेंगे तो बेटा आपको यहां पर इनकी अहमियत समझनी है कि कब इनसे पहले प्रेपोजिशन आती है और कब नहीं आती है। तो चलो मैं आपको एक प्यारी सी चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मेरे साथ साथ आप उस चीज को सीखिएगा बेटा। वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, और आप क्या कर लेंगे, ठीक है, इस चीज को आप कॉपी भी कर सकते हैं या नॉर्मल इसको समझ लीजिएगा। मैं इसको प्रोनाउन टॉपिक में भी समझाता हूं। देखो बेटा, अगर मैं एक प्रोनाउन यूज करता हूं, जैसे मैंने बोला दिस इज द बुक, हाँ, दिस इज द बुक विच, हाँ, विच शी बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। तो आपको बस पेपर में ये ध्यान रखना है कि ये जो विच है ये किसके लिए आया है? किताब के लिए। विच शी बोट, जो उसने खरीदी थी। तो शी ने क्या खरीदी थी बेटा? कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना बेटा। शी ने क्या खरीदी थी? किताब। सो बोट क्या किया था? किताब। तो ये वर्ब है, हाँ, और ये वर्ब मैंने बता रखा है, इससे रिलेट करनी है। खरीदा क्या था? किताब। तो इसको इससे रिलेट करने के लिए कोई प्रेपोजिशन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर एग्जाम में यहां ये लिख देगा बेटा ऑन विच, टू विच, तो गलत नहीं होगा। सीधा सीधा होना चाहिए दिस इज द बुक विच शी बॉट, दिस इज द बुक विच शी बॉट। ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। तो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए टू विच, फोर विच, कुछ भी वहां पर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी आंसर हो गया, दिस इज द बुक विच शी बॉट, ये वो किताब है जो उसने खरीदी थी। बहुत आसान हो गया बेटा। तो आपने ये काट दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं आई रिमेंबर द डेट, आई रिमेंबर द डेट, हाँ, विच दे गॉट मैरिड। अब एक बात बताओ बेटा, दे गॉट मैरिड ऑन द डेट होना चाहिए ना बेटा। दे गॉट मैरिड विच कैसे रिलेट करेगा बताओ? ये विच किसके लिए आया है? डेट के लिए। तो आप बोलोगे बेटा आई रिमेंबर द डेट ऑन विच दे गॉट मैरिड, है ना, क्योंकि दे गॉट मैरिड ऑन करके आप कोई डेट बोलोगे। तो बच्चे डेट और ये गॉट मैरिड कैसे रिलेट हो रहा है? जैसे देखो ये किताब और बॉट कैसे रिलेट हो रहा है? सिंपल, शी बॉट द किताब, शी बॉट द किताब कह रहा हूं मैं, शी बॉट द बुक, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा? रिमेंबर द डेट ऑन विच दे गॉट मैरिड। तो बेटा इसको इससे रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है, तो यहां पर प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। बस आपने ये रिलेट करना है, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो प्रोनाउन टॉपिक में भी मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर भी आपने ये जान लिया बेटा छोटे लेवल पे। अब यही समझ जाओगे। देखो द ऑब्स्टेकल्स, वो जो बाधाएं, ठीक है, ठीक है, वो जो बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट, यहां टू तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बेटा।
जैसे मैंने बोला द प्रॉब्लम्स आई हैव टू सॉल्व, या द प्रॉब्लम्स विच आई हैव टू सॉल्व, टू विच आई हैव टू सॉल्व तो नहीं लिखूंगा ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए देखो, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा अंडर द ट्री होता है, अंडर द ट्री होता है। हाँ देखो, अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ये है बेटा अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। लेकिन अगर आप उस पेड़ की छाव में बैठे हैं तो है इन द शेड ऑफ द ट्री, और पेड़ की शेड होगी, शैडो नहीं। याद आया मेरे बच्चे, मैंने क्या बताया था, अगर छाव में बैठे हैं तो वो हो गया इन, तो यहां पर आया, हो गया ना मस्त। चलो फिर क्या बोला, अंडर द इन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर अ वाइल, थोड़े पल के लिए, फॉर अ वाइल, देखो फोर ही आएगा। अगर यहां पेपर में देता इन अ वाइल तो गलत होता। मेड अस फ्रेश, हम एकदम फ्रेश कर दिया, फॉर द फर्दर जर्नी, फर्दर जर्नी के लिए। टू द फर्दर जर्नी नहीं बेटा, यहां टू द फर्दर जर्नी होता तो गलत होता, क्योंकि फर्दर जर्नी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, आगे बढ़ना है अभी, तो आगे भी जाना है। तो कई तरीके से एरर बन सकता था। देखो, वुड यू प्लीज एब्सटेन, आहा आहा आहा। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा आप खुद बता दी तो भाई साहब मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बेटा। आपने तुरंत बोला, देखो सर आपने हमें सिखाया था एब्सटेन के साथ टू नहीं बेटा, क्या आता है, फ्रॉम। लेकिन यहां पर एक चेंज और आएगा मेरे बच्चे। कैसे, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आया, लेकिन फ्रॉम प्रेपोजिशन बना, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेगी बेटा, ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनेगा, और स्मोक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चेंज करोगे और आप यहां पर करोगे स्मोकिंग। याद आया, तो ये बना बेटा, वुड यू प्लीज एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, in spite of the fact that the meeting was about to end, she insisted जरा अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में देखेंगे तो इंस्टीड ऑफ तो बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है सर। सो है इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट द फैक्ट, इसमें यहां डेस्पाइट द फैक्ट भी लगा सकते थे, बिल्कुल सही होता मेरे दोस्त। डेस्पाइट द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, हालांकि मीटिंग खत्म होने वाली थी, उसने फिर मुझे इंसिस्ट किया। बेटा इंसिस्ट, किसी चीज पर इंसिस्ट करना, क्या कराया था मेरे बच्चे, इंसिस्ट ऑन। तो ये प्रेपोजिशन इसके साथ क्या हुई, फिक्स, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, आस्क। अगर यहां आस्क होता तो गलत होता, यहां आस्क होता तो गलत होता। आओ जी बंधु, क्वेश्चन नंबर, एक काम करते हैं, थोड़ा आपके लिए भी काम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ट्राई कीजिए बंधु। और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा आंसर। हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए।
चलो जी देखो अब एक एक करके जरा। कहता है द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर कंप्राइजेज ऑफ। मैंने क्या कहा था, कंप्राइजेज के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं, कंप्राइजेज के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं तो वो अपने आप में बन जाएगा मेरे दोस्त सुपरफ्लुअस। तो यहां कंप्राइजेज ऑफ, ऑफ हो गया यहां पर गलत। ठीक है जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, एज सुन एज ही रीच टू द वेन्यू, गलत। रीच के साथ अगर टू लगाते हैं तो वो बना सुपरफ्लुअस। ठीक है, वो बना सुपरफ्लुअस। क्वेश्चन नंबर 11, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कॉल्ड फॉर द डायरेक्टर फॉर नेगोशिएशन। देखो बेटा, जब आप किसी को बुलावा भेजते हैं, बुलाते हैं, हमेशा याद रखना उसके लिए कॉल ऑन यूज होता है। मैंने कई एरर्स में पहले आपको यह चीज बताई है। कॉल ऑन यूज होता है, कॉल फॉर यूज नहीं होता है। कॉल ऑन यूज होता है, कॉल फॉर यूज नहीं होता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा और याद रखिएगा इस चीज को। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, माई हाउस कंप्राइजेस ऑफ 5 रूम्स, गलत हुआ। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट फोर सेक्रीफाइसेस। बेटा वो उन सेक्रीफाइसेस का नतीजा है, वो उन सेक्रीफाइसेस का नतीजा है। तो क्या करूंगा बेटा मैं, इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस। रिजल्ट है वो सेक्रीफाइसेस के लिए, रिजल्ट है सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है, सेक्रीफाइसेस के लिए रिजल्ट नहीं है वो उन सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को बताए बंधु, क्वेश्चन नंबर 14 को बताए बेटा। फोर्टीन में कहता है चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट बाय अ फाउंटेन पेन। क्वेश्चन नंबर 14, बेटा जब हैंड प्लस मूवमेंट होती है तो मैंने कहा था बाय नहीं, वहां विद अ फाउंटेन पेन होता है। याद आया, विद होता है हैंड प्लस मूवमेंट, बाय नहीं, आपको सिखाया गया था बंधु। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं मेरे बच्चे। 15 में कहता है द पुलिस एक्यूज्ड हिम। एक्यूज के साथ मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक्यूज्ड हिम फोर नहीं होता, एक्यूज के साथ क्या आता है भाई, एक्यूज ऑफ होता है। तो एक्यूज्ड हिम ऑफ, वहां फोर बेटा हो जाएगा गलत। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलिटिकल एजुकेशन इन रियल सेंस शुड डेवलप पीपल हु विल कमिटेड फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज। ठीक है, बताइए बेटा, कमिटेड है फॉर ब्रिंगिंग, ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो बेटा दो दो गलती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं ये बोल दूं बेटा मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट फॉर गो देयर, आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू गो देयर, फॉर गो देयर नहीं। सो हु विल बी कमिटेड, हाँ, टू ब्रिंग। जब भी आप किसी एक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तो वहां इंफिनिटिव का यूज किया जाता है बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। फोर प्लस फर्स्ट फॉर्म आए नहीं, मैंने कहा था ना टू पार्टिकल होता है, याद आया हो आपको, तो ये गलत हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। ही डेजर्टेड द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन एंड सेंट फॉर हिज डूम वेरी क्विकली। ठीक है, जब भी आप होता है भाई ईश्वराम की जिंदगी जिएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो, ही डेजर्टेड द पाथ ऑफ ऑनर, बिल्कुल ठीक है, रास्ता ऑनर का तो ऑफ ही आएगा। इन ऑर्डर टू, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, इन ऑर्डर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन एम्बिशन एंड सेंट फॉर हिज डूम, बिल्कुल हो गया, सेंट फॉर, ठीक है, किसी चीज के लिए भेजना आप कह सकते हैं, सेंट फॉर हिज डूम वेरी क्विकली, नो एरर, वेरी गुड, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, यू शुड एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड फॉर हिज। अब बेटा मैंने बोला था जब आप किसी चीज को किसी पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेट होता है किस ओकेशन पर, किस दिन के लिए, तो उसके लिए ऑन आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब के साथ क्या आता है, ऑन आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड्स
ऑन आप यूज करेंगे वहां। बहुत बढ़िया। और ये याद भी रखना है। क्वेश्चन 9, द एक्यूज्ड, ये नाउन है यहां, वाज बाउंड बाय अ चेन। बेटा एक बात बताओ, जब आपने उस चीज को बांधा है ना, हाँ, तो वो हैंड प्लस मूवमेंट नहीं हो गया? चेन से जकड़ना बांधना, तो वो बाय नहीं बेटा, वहां विद आता है। तो बाउंड विद अ चेन, बाउंड विद अ चेन वहां पर आएगा। ठीक है, ऑन वगैरह ऑफ वगैरह बाय वगैरह नहीं आएगा, हैंड प्लस मूवमेंट आ गया, विद अ चेन। नेक्स्ट, माई फादर हैज अश्योर्ड मी टू प्रेजेंट मी अ न्यू स्कूटर। देखो बेटा, प्रेजेंट किसी को जब आप करते हो कि मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, तो ये याद रखिएगा, वो प्रेजेंट प्लस somebody प्लस विद प्रेपोजिशन यूज होती है। प्रेजेंट विद, किसी को कुछ गिफ्ट करना, प्रेजेंट मी विद अ न्यू स्कूटर, इस बात को याद रखिएगा, प्रेजेंट विद। एक और आपको जो है प्रेपोजिशन याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। स्टेप नंबर 3 की जानकारी बेटा क्वेश्चन नंबर 21 से। द चार्ज विद मर्डर, मर्डर के साथ चार्ज या मर्डर का चार्ज, क्या होगा बेटा? चार्ज मर्डर का होगा या मर्डर के साथ होगा? मर्डर का चार्ज। तो यहां विद की बजाय आपको क्या यूज करना था बेटा? आपको यहां विद के बजाय यूज करना था ऑफ। द चार्ज ऑफ मर्डर, विद मर्डर नहीं, द चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर का चार्ज जो लगा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स सी केम टू यू, मुझे नहीं पता कितनी बार तो वो तुम्हारे पास आई थी। टॉक्ड फॉर यू, ना 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 ना, गाल नहीं कड़नी, ठीक है बेटा। टॉक के बाद जब आप किसी पर्सन से बात करते हैं तो मैंने आपको सिखा रखा है, टू प्रेपोजिशन आती है। ठीक है, कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा? टू प्रेपोजिशन आती है। तो जब आप यहां लगाते हैं टॉक फॉर यू, ये तो ऐसा हो गया जैसे तुम्हारे लिए बात, तुम्हारे लिए तुमसे बात की, तो आई एम टॉकिंग फॉर यू का मतलब तो ऐसा होगा ना जैसे तुम्हारे लिए किसी और से बात कर रहा हूं मैं, गलत हो जाएगा, बात तो वो उसी से कर रहा है, तो आई एम टॉकिंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर कमिंग लेट द टीचर फाइंड 10 रुपीज ऑन हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, बताइए बेटा क्या गड़बड़ लगी? वेरी गुड, इसमें आप पता है क्या करते हो, ऑन हिम, फाइन किसको किया है? इसको किया है, फाइन हिम 10 रुपीज, आप ये बोलो ज्यादा बढ़िया है, फाइन हिम 10 रुपीज। लेट आने के लिए टीचर ने उसे 10 रुपए का फाइन लगाया, तो फाइन हिम 10 रुपीज, उसको फाइन लगाया। तो किसको? तो ये जो है इससे वर्ब से आप रिलेट करोगे, तो फाइन हिम 10 रुपीज लिखना बेहतर होगा। फाइन 10 रुपीज ऑन हिम नहीं, फाइन हिम 10 रुपीज, इस पर फाइन लगा दो। तो फाइन के बाद हमेशा, ठीक है, उस पर्सन का जिक्र आप करोगे जिस पर्सन पे वो फाइन लगा है, बाद में बताओगे कितने रुपए का फाइन है, वो अलग बात होगी। वेरी गुड बेटा, इन ऑर्डर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, तो वहां पार्टिकल है। देखो, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज रिकग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। देखो भाई, कहते हैं एक बात बताओ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो है प्रॉब्लम है, हाँ, तब एग्जिस्ट करती है, अगर आप ये मानोगे तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या लिखा, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन क्या है, किसके लिए, किस चीज के लिए सॉल्यूशन? फॉर एनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू, किसी भी चीज का लेते ना, इस चीज के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू। ठीक है, सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन के साथ टू प्रेपोजिशन यूज की जाती है। सॉल्यूशन के साथ टू, सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस चीज के लिए सॉल्यूशन नहीं, इस चीज का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, याद रखिए बेटा, क्योंकि यहां फॉर भी मीनिंग देता हुआ आपको हिंदी में तो नजर आएगा। ठीक है, हिंदी में तो मीनिंग देता हुआ नजर आ जाएगा, सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, किसी चीज के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सॉल्यूशन के साथ टू प्रेपोजिशन वो यूज करते हैं।
ठीक है, इसलिए बार बार मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब बार बार रिपीट कर दिया, आप ये कह सकते हैं। याद हो, आगे आगे सुनिए। द रिकग्नाइजेशन, हाँ किसका, ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का, तो ऑफ बिल्कुल सही। कौन सा फैक्ट, आगे वो दैट से आपने एक्सप्लेन कर दिया, कोई टेंशन नहीं। चलो, डोंट लाफ ऑन द पोस्ट। अच्छा एक बात बताओ, यहां ऑन भी सही, ऑन पर मत सोचो, लेकिन बेटा आपने बचपन में याद किया ना, लाफ के साथ क्या आता है, आपने बचपन में याद किया होगा, किसी चीज पर, किसी पर हंसना, क्या यूज करते, लाफ ऑन, लाफ एट, लाफ एट। अब ये याद ही तो किया है, वरना ऑन भी सही लग रहा है तो गरीबों पे मत हंसो, जबकि एट हमें बिल्कुल इलॉजिकल सा लग रहा है, एट, लाफ एट। तो इसलिए मैंने कहा हिंदी का जुगाड़ प्रेपोजिशन में ना चलते हुए आपको चीजें सीखनी पड़ती, इसलिए यहां बेटा फोर भी अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन फोर, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि सॉल्यूशन के साथ वो टू यूज करते हैं। जब किसी पर आप मजाक बनाते हैं, किसी का मखौल बनाते हैं, उसके लिए लाफ एट यूज होता है, तो वो याद करना पड़ रहा है बेटा, लाफ एट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेग्रेंस प्रिवेडेड इन द गार्डन एंड वी एंजॉयड आवर इवनिंग स्ट्रॉल। बताइए क्या लग रहा है बेटा आपको। बेटा प्रिवेड का मतलब होता है आप ये कह सकते हैं फैलना, स्प्रेड करना। देखो इसमें क्या है, कहता है जो फ्रिग्रेंस है वो, ठीक है, हर जगह गार्डन में फैल गई, ठीक है, एंड वी एंजॉयड अवर इवनिंग, और हमने इवनिंग को एंजॉय किया। यहां क्या होता है, फैलना, हाँ, सो प्रिवेड इन इलॉजिकल हुआ, ठीक है, क्या इसके साथ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बता दो कहां फैल गई, ठीक है, कहां फैल गई डायरेक्ट बता दो। आप ओवर या अराउंड भले ही आप यूज कर लो, ठीक है, ओवर या अराउंड भले ही यूज कर लो, लेकिन प्रिवेड इन नहीं होगा। तो जब मैंने कहा था ना सराउंडिंग दिखाना, हर जगह फैल गई, तो वहां आप ओवर यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ओवर यूज कर ले तो वो ज्यादा बेहतर है। वरना इसका डायरेक्ट आप अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट एग्जाम्पल वहां या ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां क्या इलॉजिकल साउंड कर रहा है, वहां इन इलॉजिकल साउंड कर रहा है, वहां इलॉजिकल साउंड कर रहा है, वो इल जो है इन अपना इलॉजिकल साउंड कर रहा है, ठीक है, याद रखें। वहां आप ओवर द गार्डन कह सकते हो, आप अराउंड द गार्डन कह सकते हो, आप ये कह सकते हो। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा अगर मैं बोल दूं प्रिवेड अवर कल्चर, हमारे कल्चर को फैलाओ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉमन सेंस ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। मैंने आपको कहा था ड्यू टू और ओइंग टू में फर्क है, तो यहां ओइंग टू आना चाहिए या ड्यू टू आना चाहिए, वो आपको आपका दिमाग लगाना होगा। आपको दिमाग ऐसे लगाना बेटा, ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, वो लाइफ में सफल नहीं हो सकता। वाई, क्यों नहीं सफल हो सकता, तो ये तो एडवर्ब हो जाएगी बेटा, क्यों नहीं सफल हो सकता, एडवर्ब हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी तो ड्यू टू कटेगा, ओइंग टू आएगा। याद है आपको। एक बच्चा कह रहा है सर इंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, वी इंजॉयड अवर, ना बेटे बच्चे, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आता है जब इंजॉय का ऑब्जेक्ट ना दिया हो बेटा। इंजॉय क्या कि हमने अपनी मॉर्निंग, अपनी इवनिंग तो लिख तो दिया, वी इंजॉयड द पार्टी, तो कोई रिफ्लेक्सिव की बात नहीं, ऑब्जेक्ट वहां पार्टी हो गया, यहां ऑब्जेक्ट इवनिंग हो गया। लेट्स एंजॉय योर इवनिंग, लेट्स एंजॉय योर स्टडी, तो कुछ नहीं आएगा बेटा रिफ्लेक्सिव। आओ, द प्लान वॉज टू गो फॉर द सिनेमा, ठीक है, बेटा एक बात बताओ, आपको सिनेमा जाना था, गो फॉर अ मूवी तो हो जाएगा, मूवी के लिए जा रहे हो आप, लेकिन वहां सिनेमा तो आपकी क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है बेटा। तो द प्लान वॉज टू गो टू द सिनेमा, अगर डेस्टिनेशन आपकी सिनेमा है, डेस्टिनेशन आपकी सिनेमा है, तो आप क्या लगाओगे,
टू द सिनेमा। अच्छा ये हो सकता है लेट्स गो फॉर अ मूवी। ठीक, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 33 ट्राई करो अब एक बार। देखो अब चेक करते हैं। इट इज नॉट हिज नेचर टू पिक अप अ कॉल विद हिज नेबर्स। ठीक है, अब 29 में कह रहा है बेटा, हाँ एक बात बताओ, टू पिक अ कॉल, पिक अप, बेटा अप लगाने की जरूरत थी भी यहां? यहां ऊपर उठाने के थोड़ा ना मतलब है, पिकअप का मतलब क्या हो गया, उसको ऊपर उठाना। अब वो ऊपर तो नहीं उठाना है, तो वहां आप क्यों लगा रहे हो आप? तो पिकअप कॉल करो, पिकअप क्यों लगाओगे वहां, इलॉजिकल हुआ। चलो, द रेजिडेंट्स इन्फॉर्म द ट्रेजिडी, ठीक है, टू द पुलिस लॉन्ग एगो। एक बात बताओ बेटा, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ट्रेजिडी की पुलिस को, लेकिन यहां यार ये मीनिंग तो सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मीनिंग तो सही नहीं लग रहा है। देखो यहां कई बच्चे कंफ्यूज कहते हैं यहां गड़बड़ लग रही है ना, इलॉजिकल लग रहा है पढ़ते वक्त। इन्फॉर्म द ट्रेजिडी टू द पुलिस, तो क्या हो जाएगा बेटा, इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द ट्रेजिडी। इन्फॉर्म ऑफ होता है, अबाउट नहीं बेटा। इन्फॉर्म किसको किया, पहले आप ये बोलोगे इन्फॉर्म द पुलिस, फिर क्या बोल दोगे, ऑफ द ट्रेजिडी। सो इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म किया, ठीक है, ऑफ द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का। ठीक है, ये रखो गया, इन्फॉर्म ऑफ द ट्रेजिडी। ठीक है, अबाउट नहीं बोलते बेटा, अबाउट बोला जाता है के बारे में, बट वहां किसी की खबर जब आप देते हैं पक्की तो ऑफ आता है। इंफॉर्मेशन होना तो अबाउट आप लगा देते हो, इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन मिनरल्स। चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ नहीं बेटा, मिनरल्स में रिच है, रिच इन मिनरल्स। स्ट्रेटजी का मीनिंग नहीं पता, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाई अ कैन ओपनर। लॉजिकल नहीं हो गया? जब हैंड प्लस मूवमेंट आएगा, चाकू से सेब काटना, ये करना वो करना, तो उसमें क्या आना चाहिए, विद अ कैन ओपनर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड एंड, देखो उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने एक डिग्री बनाई विद हिम, उसके ऊपर बेटा, उसके साथ डिग्री नहीं बनाई है, उसके ऊपर एक डिग्री बनाई है, ताकि इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज सर्विसेज टू द कॉज ऑफ लर्निंग, जो भी शिक्षा में, जो भी लर्निंग में, सीखने में उसने साथ दिया है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक डिग्री बना दी। होता है ना, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड जब मिलता है, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य, तो उनके नाम पर बनाया हुआ ना, उसकी किसी के नाम पर कोई डिग्री बनाना, वो डिग्री विद हिम या डिग्री ऑन हिम होना चाहिए बेटा।
ऑन हिम होना चाहिए, विद नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जैसे ही आप सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें मामला गड़बड़ है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में, ठीक है, जानकारी लेते हैं। ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क एज अ डॉक्टर, ठीक है, बट रिटर्न एज ही कुड नॉट एंड्योर विद वेदर, ठीक है, देयर। इसका मतलब भाई साहब गया तो था वहां, बट वहां के मौसम के साथ, ठीक है, मौसम के साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठी। बताओ क्या होना चाहिए बंधु? बेटा एंड्योर का मतलब क्या होता है? सफर करना किसी चीज से, समथिंग, ठीक है, उसको वो क्या नहीं कर पाए, एंड्योर द वेदर देयर। एंड्योर विद आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी चीज के साथ कंटिन्यू करना, किसी चीज से सफर करना, उसके लिए चीज यूज होती है। तो एंड्योर के साथ आपको विद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, विद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा एंड्योर दो मतलब देता है, एक तो सहन करना, मतलब ये कह सकते हैं, या टिके रहना, कंटिन्यू करना किसी चीज को, ठीक है, कंटिन्यू करना। एंड्योर द वेदर, तो एंड्योर द वेदर का मतलब क्या हो गया? उस मौसम को सहन करना, उस मौसम को सहन करना। तो वहां क्या लगाने की जरूरत नहीं है, विद वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। एंड्योर द पेन, पेन को सहन करना। सो एंड्योर विद द पेन कहने की आपको कोई जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्ट आप उसके बाद उस चीज को मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, they all met in a room which was close to the center to discuss about the plan। देखो बेटा सेम गलती है ना, टू डिस्कस द प्लान। मैंने कहा था ना इसके साथ अबाउट की जरूरत नहीं होती, इसके साथ विद की जरूरत नहीं होती। अब इनको याद करते चलिएगा। चलो, दिस टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स, अरे ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है तो बेटा इन फिजिक्स क्यों होगा? अगर ये फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है तो ऑफ फिजिक्स होगा ना। द दिस, या क्या लिखा है, दिस टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स या द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स। वेरी गुड। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं बेटा। व्हेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम, ठीक है, विद थेफ्ट। अब मैंने आपको अभी अभी ऊपर एक क्वेश्चन कराया था कि एक्यूज जो होता है बेटा उसके साथ विद नहीं होता, क्या होता है? ऑफ होता है। तो आप विद काट के ऑफ लिखते हैं, ठीक है, अभी भी पढ़ाया था। नेक्स्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर यू शुड डिस्पेंस, ठीक है, डिस्पेंस जस्टिस। अब देखो बेटा एक बात बताइए, अगर मैं आपको वहां डिस्पेंस शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, जिसका मतलब होता है प्रोवाइड, उपलब्ध कराना, आपको जस्टिस देना चाहिए, आपको जस्टिस उपलब्ध कराना चाहिए, तो डिस्पेंस जस्टिस होगा। अब वहां विद जो लगा रहे हो बेटा, क्या उसकी जरूरत पड़ रही है वहां? नहीं, फिर से वही गलती, गलत। और इसीलिए मैंने कहा था जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इनको दोबारा आपने खुद भी करना है, ताकि जब आप दोबारा इन्हें खुद से कर ले तो आपको सारी प्रेपोजिशन रिवाइज हो जाए और याद हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या बोला, ये डिस्पेंस जस्टिस, जस्टिस प्रोवाइड द जस्टिस, प्रोवाइड विद जस्टिस क्यों लिखोगे आप? प्रोवाइड जस्टिस, तो प्रोवाइड करने का मतलब है डिस्पेंस करना, तो आप क्या बोल दोगे? जस्टिस, डायरेक्ट, उसको की जरूरत नहीं। तो ये चीज है। whenever she goes out her, ठीक है, chaperon accompanies with her। accompanies का मतलब होता है साथ चलना, तो हम कंपनीज हर, उसका साथ देता है, उसका साथ देता है, उसके साथ देता है, के साथ देता है, इलॉजिकल नहीं हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, सेम चीज। तो कंपनी हुआ, अवेट हुआ, फोर नहीं आता, तो यहां विद नहीं आएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर ध्यान देते हैं। 40 कहता है द मीटिंग बिगिन एट अबाउट, ओ माय गॉड, या तो मीटिंग 2 बजे चालू हुई होगी या 2 के आसपास चालू हुई होगी। अबाउट 2 PM का मतलब 2 के आसपास चालू हुई, एट का मतलब 2 बजे हुई। अब एट लिखा है तो बेटा 2 बजे चालू हुई, शार्प एग्जैक्टली हम बोल देंगे। तो एट अबाउट एक साथ लगाओगे तो दो दो प्रेपोजिशन इलॉजिकल नहीं हो जाएगी मेरे भाई, है ना, इलॉजिकल नहीं हो जाएगी। चलो बंधु देखते हैं स्टेप नंबर 4। डन बेटा यहां तक? देखो मेरे भाई, एक बच्चे ने एक और गलती पकड़ी, मैंने अभी कमेंट पे ध्यान दिया कि 36 में सर कंप्राइजेस के साथ ऑफ भी दिया हुआ है। एक और गलती है 36 में। वेरी गुड बेटा, है ना, 36 में
ये तो भावना ये बच्ची है इन्होंने। वेरी गुड। आगे देखो मेरे भाई, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ 41। द न्यूज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स डेथ स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। देखो बेटा क्या गड़बड़ आपको 41 में लग रही है? बेटा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अभी अभी मैंने ऊपर भी इन कटवाया था ना, अभी अभी ऊपर भी इन कटवाया था ना, कि जब वो फैलाने का, इंडल्ज याद आया, जब वो फैलाने का मीनिंग दे रहा है तो स्प्रेड के साथ भी इन क्यों लगाओगे बेटा? वहां ओवर तो आ सकता है, ओवर कराया था ना वहां, याद आया? इन द गार्डन नहीं, ओवर द गार्डन तो हो सकता है, तो स्प्रेड ओवर कर दो कि वहां गलत हो जाएगा, वही गलत हुआ ही। नेक्स्ट, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास विद अ व्यू टू अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ हिज कंट्रीमैन। कहता भाई साहब वो हमेशा जो विजिट करता है वो सेकेंड क्लास में विजिट करता है। ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास, बेटा इन नहीं जरूरत है वहां, ट्रेवल्ड सेकेंड क्लास। क्यों? ताकि कंट्रीमैन जो उस देश का पता था ना, पहले के राजा क्या होते थे, ट्रेवल करते थे, ट्रेवल इन नहीं बेटा, ठीक है? ट्रेवल के साथ किस चीज में आप ट्रेवल कर रहे हैं वो ऑलरेडी आ जाएगा, वहां इनका यूज इलॉजिकल हो जाएगा, इनका यूज इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, सेकंड क्लास का मतलब बेटा नॉन एसी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है? तो सेकंड क्लास ये नहीं कि वो सेकंड क्लास में पढ़ता है, तो लॉजिकल। अच्छा, क्या विद अ व्यू टू, ये व्यू रखने के लिए, ठीक है, विद अ व्यू टू ये एक फ्रेज बनी, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ गया, ठीक है बेटा? विद तब आता ट्रेवल विद सेकंड क्लास पीपल, फिर पीपल होता, ट्रेवल विद, अगर आप यहां विद लगाओगे हाँ तो सेकंड क्लास पीपल आ जाएगा, फिर यहां इनके बजाय अगर विद लगाओगे तो यहां कुछ होना चाहिए ना, इनके साथ ट्रेवल करता है तो विद आ जाता है बेटा, अगर लोगों की सेंस दोगे तो, ठीक है? देखो, शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल वेन शी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट करा दी गई जब इसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? तो एडमिटेड इन द, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ये डेस्टिनेशन हुई ना भाई, ये डेस्टिनेशन हुई, ये डेस्टिनेशन हुई, तो एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, करेक्ट। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डाइड ऑफ मिजरी। भाई साहब अब वो, और भूखमरी से अगर कोई मर रहा है तो मैंने कहा था आपको डाइड फ्रॉम होगा, डाइड ऑफ नहीं होगा। डिजीज से मरना होता है बेटा डाइड ऑफ, अगर आप ऐसे मर रहे हैं कोई अदर रीजन तो फ्रॉम मैंने कहा था, तो डाइड के साथ वहां ऑफ गलत हो जाएगा। वेरी गुड। वाइल गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के दौरान, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स इन द वे। बेटा अब एक बात बताओ, 45 में बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया, बताओ इन द वे, ऑन द वे, वेरी गुड, ऑन द वे। मैंने कहा था ना रास्ते पे हो, तो ये क्यों याद कराया था, इसलिए तो याद कराया था बेटा, ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता है। ऑन द वे, आई एम ऑन माई वे, आई एम इन माई वे नहीं। 46, माई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड मी, ठीक है, हिज वैल्यूएबल्स व्हेन ही वर अब्रॉड। तो भाई साहब मुझे रखवाला है, छोड़ा है कहीं ना कहीं, हाँ। तो बेटा जब आप होता है इंटरेस्टेड विद मी, तो इंटरेस्ट के साथ विद आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं इंटरेस्टेड मी विद, मतलब इसके साथ विद प्रपोर्शन लगा दोगे, ठीक है? इंटरेस्ट का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, उसके लिए। तो ये आप कह दोगे यहां के बजाय, अगर आप यहां लगाओगे ना इंटरेस्टेड मी विद हिज वैल्यूबल्स, उसकी वैल्यूबल्स के साथ, या आप यहां से हटा दो इंटरेस्टेड विद हिज वैल्यूबल्स, तो मी आ जाएगा।
मुझे किसके, उसके वैल्यूबल्स के साथ। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी को किसी काम के लिए कोई काम सौंपना, आप कह सकते किसी को कोई काम सौंपना कि भाई मेरी कीमती चीजों का, मेरे सामान का ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद आता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वी फेल टू अंडरस्टैंड इज दैट द लाइफ फॉर अ साइंटिस्ट है। बेटा लाइफ, ठीक है, किसकी लाइफ की बात कर रहा है वो, किसकी लाइफ की बात कर रहा है, एक साइंटिस्ट के लिए जो लाइफ है, डिफरेंट देन, डिफरेंट फ्रॉम, सबका सही बेटा, डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम। अच्छा, लाइफ के मायने एक साइंटिस्ट के लिए इसलिए फॉर है, अगर ये होता ना एक साइंटिस्ट की लाइफ, यहां ऑफ भी सही चलता, द लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट भी सही होता बेटा। और फॉर का मतलब पता है क्या है, कि एक जीवन एक अध्यापक के लिए अलग है, एक जीवन एक स्टूडेंट के लिए अलग है, और जीवन माता पिता के लिए अलग है, ये जीवन के मायने। तो उसने कहा जो हम नहीं समझ पाते, जो जीवन है एक साइंटिस्ट के लिए, ठीक है, वो डिफरेंट रहेगा एक पॉलिटिशियन की बजाय। तो जीवन मतलब उसका जीवन नहीं, डॉक्टर का नहीं, मैंने बोला मेरी लाइफ, आपकी लाइफ, एक डॉक्टर की लाइफ, लाइफ के मायने एक डॉक्टर के लिए, इसलिए यहां फोर जो है वो सही मीनिंग दे रहा है। तो पेपर में एरर निकालने की बजाय हमने इस मीनिंग को समझा तो पाया देन गलत है बेटा, फ्रॉम आएगा। कि एक लाइफ के मायने देख, डॉक्टर के लिए अलग है लाइफ के मायने, एक पॉलिटिशियन के लिए अलग है। पॉलिटिशियन के लिए लाइफ के मायने क्या है, एक वोट कम हो गया, आप ये कह के चल सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिए उसके मायने अलग है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बेटा। 48 में कहता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ऑफ वेरियस ट्रेड यूनियंस, हाँ, द फैक्ट्री हैज बीन अंडर लॉकआउट सिंस द पास्ट 1 मंथ। भाई साहब पूरे एफर्ट दिखाए तब भी फैक्ट्री बंद है, तो क्या गड़बड़ आ रहा है, गड़बड़ बेटा इसमें सिंस या फोर का आ रहा है। जब आपने बोल दिया 1 मंथ तो ये ड्यूरेशन होगी, और मैंने आपको क्या कहा था, ड्यूरेशन के साथ क्या होगा, ड्यूरेशन के साथ बेटा फोर यूज होगा, सिंस का आप प्रयोग नहीं करेंगे, फोर यूज होगा, सिंस का आप यूज नहीं करेंगे। चलो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 को समझते हैं। कहता है इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ही endeavored so hard to hide the traces from the crime which he had committed. It is not difficult to understand, ये समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, हाँ। लेकिन अब आगे जरा मीनिंग को समझते हैं, क्या मुश्किल नहीं है कि वाई ही एंडेवर्ड, हाँ, सो हार्ड, क्यों उसने थोड़ा सा जो है मेहनत करी, एंडेवर अभी समझाया था मैंने, हाँ, टू हाइड, हाइड करने के लिए, ट्रेसेस को, हाँ, किसके, क्राइम के ट्रेसेस, क्राइम से ट्रेसेस नहीं बेटा, क्राइम के एक बात बताओ, क्राइम के सबूत बोलोगे ना, क्राइम से सबूत नहीं, सो द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम, फ्रॉम द क्राइम नहीं, करेक्ट है, द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम, फ्रॉम द क्राइम नहीं, क्राइम से ट्रेसेस नहीं बेटा, क्राइम के ट्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 50, मच टू अवर सरप्राइज our leader was happy even at the eve of an inevitable fall. So अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, किसी चीज की बात करोगे, उस दिन की बात करोगे तो वो एट नहीं, क्या सिखाया था, ऑन, प्रेपोजिशन लिखवाई गई थी आपको, जिन्होंने भी रिवाइज किया होगा उनको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर, याद है, ऑन यूज होता है, एट यूज नहीं करते बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 51, शी थ्रू सम ब्रेड बिफोर द स्पैरो बट दे डिड नॉट, बेटा दे डिड नॉट नोटिस इट, या नोटिस अबाउट इट, बेटा नोटिस के साथ अबाउट लगाने की जरूरत पड़ रही है, वहां सुपरफ्लूस नहीं लग रहा है आपको, हाँ। तो याद रखिएगा बेटा, किसी चीज पर नोटिस अबाउट इट नहीं, नोटिस ऑफ इट होता है, जैसे इंफॉर्मेशन ऑफ, तो नोटिस ऑफ, इंफॉर्मेशन ऑफ, नोटिस ऑफ, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिस इट तो हो जाएगा बेटा, लेकिन नोटिस यहां नाउन है बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एनी क्या हो गया, डिटरमिनर, उसके बाद ये नाउन है, इसलिए ऑफ लगाना पड़ेगा।
नोटिस इट नहीं लिख पाएंगे, नोटिस ऑफ इट, क्योंकि ये इससे रिलेट करना पड़ेगा ना, नाउन हो गया नोटिस, वर्ब नहीं। वर्ब होता तो जरूरत नहीं पड़ती बेटा, वर्ब होता तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा देखो, शी थ्रू सम ब्रेड बिफोर द स्पैरो, बिफोर क्यों आ गया, क्योंकि स्पैरो भी तो लिविंग है, एनिमल है या बर्ड है, या एनिमल है, बर्ड है, इंसान है, तो वो बिफोर लेगा, सही होगा। 51 बेटा। 52, आई हैव लाइक्ड हर फॉर द टाइम आई सो हर परफॉर्मिंग अ प्रोग्राम, तो जब से मैंने उसे प्रोग्राम करते हुए देखा था तब से अब तक मुझे वो पसंद है। हाँ, तो मैंने क्या किया था, यहां प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा, वेरी गुड, और यहां ये पास्ट इंडेफिनिट है। हाँ, तो ऐसे में मैंने क्या कहा था, कंजंक्शन कौन होता है, सिंस होता है। कौन से टॉपिक में पढ़ा है बेटा आपको, टेंस टॉपिक में पढ़ा है, याद आ गया, याद आ गया, कौन से टॉपिक में पढ़ाया, टेंस टॉपिक में आपको ये पढ़ाया। ठीक है भी बंधु, चलो अगले को ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 53 को ट्राई करो। देयर वॉज वार्निंग ऑन द नोटिस बोर्ड, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बताओ क्या गड़बड़ नजर आ रही है बेटा, ये वोकैब का क्वेश्चन है। एडमिशन और एडमिशंस में क्या फर्क होता है, बेटा एडमिटेंस होता है भीतर जाने का अधिकार, नो एडमिटेंस। एडमिटेंस होता है एडमिट, भीतर जाने का अधिकार। एडमिशन तो ऐसा दाखिले नहीं कराने बेटा। अच्छा, आप यहां नो एंट्री विदाउट परमिशन भी लिख सकते थे, नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन। एडमिशन नहीं बेटा, दाखिला नहीं होगा परमिशन के बगैर, इलॉजिकल है। एंट्री नहीं है परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन या नो एडमिटेंस विदाउट परमिशन। एडमिटेंस का मतलब एंट्री ही है, तो यहां आप ये कह सकते हैं बेटा। नोटिस बोर्ड के ऊपर है, ऑन द नोटिस बोर्ड ही आएगा पागल, ऑन द बोर्ड ही आएगा, ठीक है। तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन, नो गलत हो जाएगा, नो एडमिशन नहीं है, दाखिले नहीं लेने, एंट्री। चलो, वाइल रिटर्निंग बैक, मैंने क्या बताया था बेटा, रिटर्न के साथ अगर आप बैक लगाओगे, रिटर्न के साथ अगर बैक लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लूस हो जाएगा। 55, ही ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ ऑन द डिमाइज ऑफ हिज फादर। ठीक है भाई साहब, तो क्या लग रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 55? मैंने बोला था जब इमोशंस की बात करते हैं तो बेटा आप विद लगाते हैं, याद आया। आई एम राइटिंग दिस लेटर विद शोरो विद ग्रीफ, तो विद आता है इमोशंस के साथ। अगर इमोशंस के साथ विद आता है तो बेटा वहां आपको बाई नहीं विद लगाना चाहिए, याद आ गया, भावनाओं के साथ विद आता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग, बेटा एक बात बताओ, रेसिस्ट के साथ क्या वहां अगेंस्ट सही नहीं बेटा, वो सुपरफ्लोस हो जाएगा। रेसिस्ट में ओगली ऑब्वियसली है, उसका मीनिंग है इंक्लूडेड, किसी चीज के खिलाफ, ठीक है। तो रेसिस्ट के साथ आपको अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अगेंस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी बंधु। 57 देखो बेटा, 57, रीजनेबल एम्बिशन इफ सपोर्टेड एट, ठीक है, persistent efforts, persistent लगातार एफर्ट इज लाइकली टू इल्ट द डिजायर्ड रिजल्ट। इल्ट होता है बेटा कमाना, प्राप्त करना। बताओ क्या गड़बड़ है, सपोर्ट, ठीक है, एट गलत है बेटा या सही है। देखो ध्यान से सुनेगा, एक रीजनेबल एम्बिशन, हाँ अगर सपोर्ट की जाए,
अगर सपोर्ट की जाए किसके द्वारा, बाय एफर्ट्स, एट नहीं बाय, सपोर्टेड आ गया ना बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, उसके लिए एक पैसिव स्ट्रक्चर, एक सेंस बनेगा जिसमें बाय यूज होता है, एट नहीं, बाय यूज होता है एट नहीं, तो यहां बन जाएगा सपोर्टेड बाय। बेटा कई बच्चे बहुत छोटी छोटी वर्ब्स का मीनिंग पूछ रहे हैं, मेरे पुत्र ये दिखाता है आपने अपनी वोकैब बहुत वीक कर ली है। वोकैब बढ़ा लो, वर्ड पावर बढ़ा लो, अपनी सारी किताब याद कर डालो वोकैब की, वोकैब की वो सारी किताब याद कर डालो। और अभी एक और बुक आ गई है जो मैंने दिखा भी दी थी आपको लास्ट टाइम, और उसके बारे में बता भी दिया था। $58 देखो, 58 देखो, द जजेस नॉट ओनली, ठीक है, एक्विटेड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो कमेंडेड फॉर ऑल हिज एक्शंस। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 58। मैंने बोला था एक्यूज्ड ऑफ, ना कि फ्रॉम। ऐसी एक्विट करना, उसके लिए भी ऑफ ना कि फ्रॉम। दोनों याद हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। अब एक थोड़े क्वेश्चन आपको दूं, चलो कोई नहीं, ये मैं करा देता हूं, 5 से दूंगा थोड़ा। द टेररिस्ट वर शॉट बट वर एबल टू एस्केप। अच्छा, मैंने क्या कहा था बेटा, गोली मार दी और मर भी गए, लेकिन मरे कहां जब वो भाग गए। डेंस होता है घना, घने जंगल से वो भाग गए। देखो बेटा थ्रू बिल्कुल सही है, जंगल, लेकिन एट आएगा ना बेटा, यहां उन पर गोली चली, बच गए ना, गोली चली और बच गए, तो शूट एट कही थी मैंने, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर एट आ रहा है तो वो बच गए ना, आगे भाग गए जंगल से, तो बचे हैं। अब शूट का मतलब क्या हो गया, मार दिए, मार गिराए, मार गिराए तो भागे कैसे, एट आ जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग। चलो, दोज हु वायलेट अगेंस्ट, बेटा एक बात बताओ, अब वायलेट शब्द के साथ आप अगेंस्ट लगाओगे भाई साहब, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा, वो ऑलरेडी ही उसका मीनिंग देता है, उसके साथ तुमने जिद में लगा दिया अगेंस्ट, तो बंधु क्या ये सही रहेगा, नहीं, क्या हो जाएगा बेटा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। और याद रखना इनको, इसलिए इन क्वेश्चंस को दोबारा करना। चलो बेटा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 ट्राई करो। तो बेटा 61 में कहता है यू आर एलिजिबल टू द पोस्ट, फॉर द पोस्ट होगा यार, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट होना चाहिए, सबका सही है भाई। ही एस्पायर्स फॉर फेम इन वॉट एवर फील्ड ही टेक्स अप अ जॉब। देखो ही एस्पायर्स, अब यहां कह रहा है फॉर फेम, यहां एक चीज का आपको अंडरस्टैंड करना था बेटा, किसी चीज के पीछे भागना कहो, किसी चीज को प्रेज करना कहो, किसी चीज को आप कहो स्ट्रॉन्ग डिजायर मैं चाह रहा हूं, उसके पीछे भाग रहा हूं, तो वो एस्पायर्स आफ्टर फेम होता है। उस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहना, एस्पायर का मतलब क्या होता है,
उस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहना। तो इसके बाद क्या आता है? आफ्टर। लिख लो इन फिक्स चीजों को, अलग लिखते चलो। वायलेट के साथ सर ने अगेंस्ट कटवाया था, रेफरेंट के साथ सर ने फ्रॉम बताया था, इनको लिखते चलो। स्प्रेड के साथ ओवर बताया था, इन नहीं। ठीक है, एस्पायर के साथ सर ने आफ्टर कहा, किस चीज के पीछे भागना, उसकी डिजायर रखना। ठीक है, उसकी डिजायर रखना। 63 को देखो अब आप लोग, क्या लिखा है? थ्रू रिसेंटली मैरिड दे आर पुलिंग ऑन वेल। ठीक है, दे आर पुलिंग ऑन वेल, कि ठीक चल रहे हैं। हाँ, तो दे आर पुलिंग वेल, अच्छे चल रहे हैं। ऑन वेल क्यों लिखोगे? क्यों? क्योंकि बेटा वेल क्या होता है? एडवर्ब। यू आर डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ऑन वेल, गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि एडवर्ब से पहले सर ने प्रेपोजिशन मना की थी। आओ 64, 65, 6, 7, 8 ये ट्राई करो। आओ पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ो। नहीं बने बेटा सिर्फ एक बार पढ़ो, नहीं बने कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 सबने करेक्ट कर दिया हो। दे आर वर्किंग हार्ट एंड सोल कराया था, एडवर्ब इडियम है, और एडवर्ब इडियम से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगी। सी स्टेड एट होम इन होल डे। ठीक है, अब 65 में आपको नजर आया होगा सर वहां पर स्टेड होम होगा। ठीक है, एट होम नहीं, स्टेड होम। प्रेपोजिशन की होम से पहले रिक्वायरमेंट वहां पड़ेगी ही नहीं सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, ये कह सकते हो घर में रही, इन लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज है, स्टेड एट होम या स्टेड होम आप डायरेक्ट बोल सकते हो। डन बेटा। हाँ, दूसरी चीज एक और याद रखिएगा, इन अ होल डे, होल डे पूरा दिन, इन अ होल डे नहीं होता या इन होल डे नहीं होता, होल डे ऑटोमेटिकली इनके है, वहां लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी चीज। लेकिन दोनों में फिर एरर में कहा मानूंगा? एरर ये होता है बेटा, घर पे रहना स्टे एट होम भी सही चलता है, स्टे होम भी सही होता है। जैसे आई एम होम या आई एम एट होम दोनों सही होता है, तो ये तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। तो एरर बी पार्ट में मानेंगे, ना कि ए। तो याद रखना, आई एम एट होम, आई एम होम दोनों सही है, और ऐसे ही होता है स्टे एट होम, स्टे होम दोनों सही है, दोनों यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जो घर, जिसका घर है वही बोलता है तो आप बोल देता है स्टे होम। ठीक है, कि मैं तो यही हूं। लेकिन अगर मेरा नहीं और मैं शी के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं एट भी लगा देता हूं, तो ये पेपर में तो नहीं पता चलेगा बोल कौन रहा है, किसके लिए बोल रहा है। इसलिए दोनों के दोनों वहां रेलिवेंस हो जाते हैं सही। अगर मैं अपनी बात करूं और अपने घर की बात करूं, आपने बोला सर कहां हूं, मैं बोलूंगा आई एम होम, आई एम होम, आई एम होम। और मैं दूसरे के बारे ही इज एट होम, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो मैं शी के बारे में बात कर रहा हूं, सी घर पे रही, सी स्टेड एट होम, लेकिन क्या गलत हो गया बेटा? इन। वेरी गुड। 66 द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड। फायरिंग द क्राउड, क्राउड को फायर कर दिया या फायरिंग एट, क्राउड को मार दिया, जान से मार दिया नहीं, फायरिंग एट द क्राउड। जैसे शूट एट था तो फायर एट है, गोलियां चलाई है उन पर ताकि वो भाग जाए वहां से। एक और एरर क्या हो सकता था? वायलेट अगेंस्ट लिख देता है, यहां वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं आता, तो वायलेंट अगेंस्ट नहीं हो जाता हूं। 67 वेन एवर दे पास फ्रॉम दिस टाउन। बेटा एक बात बताओ, कहीं से होकर गुजरना, अभी अभी मैंने क्या बताया था? थ्रू, पास थ्रू दिस टाउन, पास फ्रॉम देने, जंगल से, क्राउड से, टाउन से, विलेजेस के थ्रू, तो थ्रू होगा, पास फ्रॉम नहीं होगा बेटा। 68 देखें, 68 में कहता है द डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट
बट दे डिड नॉट सक्सीड टू सेव। बेटा मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, सक्सीड के साथ क्या आता है, इन आता है। तो बेटा सक्सीड के साथ क्या आएगा, इन आएगा, तो टू सेव नहीं, फिर वहां क्या आएगा, सेविंग आएगा। याद आया, सक्सीड इन, सक्सीड टू सेव नहीं, ठीक है, एम टू सेव, एम एट सेविंग, सक्सीड इन सेविंग। याद होगा, नहीं है तो बेटा अब याद कर लो, याद भूल गए थे तो। देखो, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज कम टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। देखो क्या गड़बड़ है बेटा, कहता है मैनेजमेंट जो पब्लिक सेक्टर की है वो रिकग्नाइज की गई है एक सेपरेट क्लास, हां अपने आप में एक सेपरेट क्लास है ना बेटा, अपने आप में एक सेपरेट क्लास, तो एज अ सेपरेट क्लास विद इन इटसेल्फ, अपने आप में सेपरेट क्लास। विद का तो कोई मतलब ही नहीं है, विद का तो ऐसा मतलब हो गया जैसे उसके साथ नहीं, अपने आप में, विद इन इटसेल्फ, अपने आप में एक सेपरेट क्लास उसको कहा गया है। विद इन इटसेल्फ होगा, विद इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो 70, वेन इन डिफिकल्टी रमन प्रेफर्स कीपिंग हिज, ठीक है, काउंट्स, देन गलत, क्योंकि प्रेफर्स के साथ बेटा देन नहीं, टू आए। तो वहां आप क्या लगाओगे, टू, देन नहीं। चलो बेटा 71 देखो, कहता है वी सफर बिकॉज वी मिस्टेक द अनरियल एज रियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि अनरियल को हम रियल मान के चल लेते हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा, इस चीज के बदले वो चीज, और आज इस बात को याद रख लो या कॉपी कर लो। बेटा फोर प्रेपोजिशन एक इंटरेस्टिंग चीज के लिए यूज होती है। जूते ले लो, पैसे दे दो, पैसे के बदले जूते, फॉर। इस बुक के बदले ये किताब, आई वॉन्ट दिस बैग फॉर दिस बुक, इसके बदले ये, इसके बदले ये, फोर प्रेपोजिशन यूज होती है। तो क्या करते हैं हम, अनरियल के बदले रियल, ठीक है, रियल के बदले अनरियल हम ले लेते हैं, होते हैं ना, सच्ची चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं, तो फोर रियल आएगा। इस बात को याद रखना बेटा, रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट फोर होता है। ठीक है, फोर होता है, और कई बार एग्जाम में आया है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने बार बार स्ट्रेस करके बोला है, इसके बदले ये, आई वॉन्ट पीस फॉर मनी, अरे मैं पैसे के बदले शांति चाहता हूं। तो एक्सचेंज करना जो होता है ना बेटा, एक्सचेंज करना बोल दो, रिप्लेसमेंट बोल दो, सब्सटीट्यूट बोल दो, रिप्लेस बोल दो, उसके लिए फॉर यूज होता है। 10 रुपए के बदले मुझे बैग मिला, है ना, इस टाइप की बातें। चलो, देर इज टेंडेंसी ऑफ लीविंग वर्क अनडन ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन। अब 72 को ध्यान से सुनेगा। बताओ, कहता बच्चों की जगह देखे तो वो क्या करते हैं, काम को उधर छोड़ देते हैं। टेंडेंसी फॉर, वेरी गुड, टेंडेंसी फॉर लिविंग वर्क, टेंडेंसी इस चीज के लिए ये टेंडेंसी है। हमेशा टेंडेंसी के साथ आप क्या देखोगे, फॉर, टेंडेंसी ऑफ नहीं, टेंडेंसी फॉर लिविंग। एक टेंडेंसी है कि अधूरा काम छोड़ दो, अनडन छोड़ दो काम को, ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों, ठीक है। तो बच्चों के लिए टेंडेंसी है ये। चलो, द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट ऑफ आवर कॉलेज। अब यहां आपको दिखेगा विजिट उसने की है, ठीक है, हाँ कॉलेज विजिट किया है, तो ये डेस्टिनेशन हुआ, हाँ डेस्टिनेशन है, तो क्या आएगा, ऑफ की बजट, टू आवर कॉलेज, ऑन हिज विजिट टू आवर कॉलेज। अच्छा, ही विल विजिट चाइना, ही विल विजिट टू चाइना नहीं होगा, वहां विजिट वर्ब है, लेकिन यहां विजिट नाउन है बेटा, तो नाउन हो तो उसकी डेस्टिनेशन बताने के लिए टू आ जाएगा, लेकिन अगर विजिट वर्ब है तो टू की जरूरत नहीं है। तो ही विल विजिट चाइना, बिल्कुल सही है, आप ये लिखोगे, ठीक है। हिज विजिट चाइना, हिज विजिट टू चाइना,
क्योंकि वहां विजिट नाउन है, तो इसका नाउन का और वर्ब का ध्यान रखना है, कब नाउन है और कब ये वर्ब है। ठीक है भाई। सेवेंटी फोर देखिएगा बेटा, कहता है शी इज वेरी एरोगेंट बिकॉज शी कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। कम्स ऑफ का मतलब होता है बिलोंग करना, कम फ्रॉम नहीं, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब यहां पर है बिलोंग करना। कम ऑफ का मतलब है बेटा बिलोंग करना, कम ऑफ। ठीक है, बिलोंग करने से रिलेट करता है ये, किसी चीज का नतीजा होना, किसी चीज के बिलोंग करना, तो कम ऑफ आप बोल के चलोगे। ठीक है। 75 he has not come to meet me although he came back before a week। ठीक है, एक हफ्ते से पहले आ गया, या एक हफ्ते पहले वो एगो होता है या बिफोर होता है बेटा? अ वीक एगो नहीं होना चाहिए। बताओ, ही हैज टू कम टू मीट मी ऑल्दो ही केम अ वीक एगो, एक हफ्ते पहले, बिफोर। ऐसे ऐसे लग रहा है एक हफ्ते से पहले वो आ गया। ही केम बैक अ वीक एगो, एक हफ्ते पहले वो आया था। एडवर्ब है वहां एगो, 2 साल पहले। बिफोर 2 years नहीं, 2 years एगो, 2 साल पहले, 2 years एगो, 2 साल पहले, 2 years एगो, 2 साल पहले। ठीक है, चलो बेटा, तो 75 क्वेश्चन पे रोक रहे हैं आज। बहुत अच्छे खासे हमने 75 क्वेश्चन कर लिए बेटा प्रेपोजिशन के। अब आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं, सारे के सारे दोबारा पढ़ो। सारे क्वेश्चंस आपने क्या करने बेटा? दोबारा पढ़ने। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने दोबारा पढ़ने, ताकि जब आप इनको दोबारा पढ़ो तो सारी प्रेपोजिशंस आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, चलो भाई मुलाकात करते हैं अब। बाकी मेरा अभी 9:30 बजे जो बच्चे आएंगे उनको मैं पढ़ा दूं, आप भी थोड़ा सा पानी वानी पी लो। 9:30 से आपकी भी क्लास होगी मैथ्स की शायद, या कई बच्चों की मेरे साथ है इंग्लिश की। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो मेरे बच्चे, और कल फिर मुलाकात करेंगे, फिर आगे चीज़ों को बढ़ेंगे। और आज हो सकता है मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, हो सकता है क्या लाइव आऊँगा, और चीज़ों के बारे में जो बुक है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है उस किताब को। ठीक है, तो उस पर जरूर जुड़िएगा। शाम को 6 बजे की उम्मीद है, 6 बजे या उससे पहले मैं आपको लाइव आऊँगा। इवेंट आप चेक कर लीजिएगा, किस तरीके से प्रैक्टिस बुक है उस पर टेक्निकल बातें, लॉन्च तो हमने कर दी, उस पर टेक्निकल बातें करेंगे। चलो बेटा, बाय बाय।